आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है पूरी सीरीज के साथ और भाई इस बार सीरीज में 4 फोन्स हैं। लेकिन जैसे जेठालाल की जिंदगी से असली फायर ब्रिगेड मिसिंग है, वैसे ही इस सीरीज में भी एक फोन मिसिंग है, आईफोन 17 प्लस। उसकी जगह इस बार स्लिम सेलिब्रिटी आईफोन 17 एयर ने वाइल्ड कार्ड एंट्री करी है। और हाँ, एक चेंज तो ऐसा भी आया है जिसका वेट करते करते एप्पल यूजर्स थक चुके थे और जिसकी वजह से एंड्रॉइड वालों ने एप्पल वालों की लिटरली ले रखी थी। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज रवि चौधरी एंड यू आर वाचिंग टेक पचपेरा, जहां पर आपके लिए कॉम्प्लेक्स टेक को आसान बनाया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे इस बार एप्पल ने आईफोन्स के साथ नए एयरपोर्ट्स प्रो 3 और एप्पल वॉचेस भी लॉन्च करी है, पर इस वीडियो में हम पूरा फोकस आईफोन 17 सीरीज के ऊपर करने वाले हैं। बाकी अगर उन पर अलग से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इस बार टोटल 4 फोन्स लॉन्च हुए हैं, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन पैटर्न के साथ। आप आंखों से देखकर बता पाओगे कि हाँ, ये वाला आईफोन 17 प्रो है। तो इस बार लाइनअप है आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स। शुरुआत आईफोन 17 से करते हैं, जो देखने में बिल्कुल आईफोन 16 के जैसा दिखता है, लेकिन एप्पल ने इसके फीचर्स को ऑलमोस्ट प्रो बना दिया है। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट जिसका सभी एप्पल यूजर्स या फिर एप्पल फैनबॉयज वेट कर रहे थे, फाइनली इस बार बेस मॉडल आईफोन 17 के अंदर 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले मिलेगा। वी गॉट 120 हर्ट्ज इन आईफोन 17 बिफोर जीटीए 6। इनक्रेडिबल, क्योंकि पहले प्रो और प्रो मैक्स के अंदर ही ये फीचर मिलता था, बाकी बेस वेरिएंट में 60 हर्ट्ज आया करता था। हालांकि तब एप्पल फैनबॉयज ये बोल के मन बहला लेते थे कि भाई 60 हर्ट्ज भी स्मूथ होता है। पर सच बात ये है कि 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में फर्क है और फोन यूज करते टाइम वो फर्क फील होता है। लेकिन अब आईफोन 17 के अंदर 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले मिल रहा है, जो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक एडजस्ट हो सकता है और इसीलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सपोर्टेड है। हालांकि यूएसबी फास्ट चार्जिंग जनरेशन अभी भी वही है, जनरेशन सेकंड, यानी जो फास्टर वाली यूएसबी 3 है वो आपको प्रो और प्रो मैक्स के अंदर ही मिलेगी। बट स्टिल एप्पल का कहना है कि तीनों आईफोन्स के अंदर 40 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड सपोर्टेड है, यानी कि हो सकता है यहाँ पर चार्जिंग स्पीड तीनों में से मिले, लेकिन जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो आईफोन 17 के अंदर थोड़ी स्लो होगी कंपेरेड टू आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स। बाकी इस बार डिस्प्ले साइज भी चेंज हुआ है, पहले 6.1 इंच था, अब 6.3 इंच हो गया है और बेजल्स भी काफी पतले हैं पहले से, जो कि क्लियरली नोटिसेबल है। इनफैक्ट ब्राइटनेस बढ़ाकर 3000 निट्स कर दी गई है और भाई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी ऐड कर दी है इन्होंने। इससे बेसिकली आप धूप या लाइट के सामने अगर फोन यूज करते हो तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सैमसंग वाले अभी भी चिढ़ा रहे हैं कि भाई हमें कॉपी करने में इतनी देर कैसे लग गई आपको। बाकी दोनों साइड सिरेमिक सील्ड 2 मिलता है, जो आपको प्रो और प्रो मैक्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। और इस बार कलर ऑप्शंस में भी हल्का रिफ्रेशमेंट मिलता है, जहां पर काफी सारे नए कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इस बार एप्पल ने बैटरी इंप्रूवमेंट का भी प्रोमिस किया है कि भाई बैटरी जो है थोड़ी ज्यादा चलेगी, लेकिन रियल लाइफ टेस्ट करने के बाद ही बता पाएंगे कि भाई बैटरी में कितना अपग्रेड हुआ है, क्योंकि ये लोग एमएच वगैरह तो बताते हैं नहीं। तो फोन आने दो, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब अगर आप सोच रहे हो कि कैमरास में कुछ बड़ा चेंज हुआ है या फिर नहीं, तो हाँ, कुछ अपग्रेड्स कैमरा के अंदर भी देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा चेंज सेल्फी कैमरास में हुआ है तीनों ही फोन्स के अंदर, जो 12 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 18 मेगापिक्सल का हो गया है। और इस बार बड़े साइज का स्क्वायर सेंसर यूज किया है कैमरा के अंदर, जिससे सेल्फीज लेने पे अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो जैसे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट दोनों यूज कर सकते हैं, वो भी फोन को वर्टिकली हाथ में पकड़कर। यानी ग्रुप सेल्फीज लेने के लिए बार बार फोन को टेढ़ा नहीं पकड़ना पड़ेगा। साथ में ऑटो फ्रेमिंग के लिए भी एक फीचर दिया गया है एप्पल ने, जिसे सेंटर स्टेज नाम दिया है। प्लस स्टेबलाइजेशन भी ऐड कर दिया और डुअल वीडियो का ऑप्शन भी मिल गया है। पीछे के कैमरास में भी चेंज आया है, जहां पर अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर को 12 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 48 मेगापिक्सल का कर दिया गया है, यानी अल्ट्रा वाइड फोटोज और वीडियोस अब पहले से बेटर आएगी। बाकी हाँ, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का एक फ्यूजन सेंसर है, जो 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो जूम कर सकता है। लेकिन 4K 120 FPS वीडियो सपोर्ट अभी भी बेस वेरिएंट में नहीं आया है, सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स में मिलता है। हालांकि इन्होंने एक चीज अच्छी करी है, इस बार बेस वेरिएंट 128GB की जगह 256GB रखा है, यानी डबल स्टोरेज मिलेगा पिछली बार से। तो फोटोज और वीडियो से आपका आईफोन स्टोरेज जल्दी नहीं भरेगा। ये कुछ अच्छा काम किया ना एप्पल वालों ने इस बार। खैर, परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 17 के अंदर बायोनिक A19 चिप मिल रही है। हालांकि प्रो मॉडल्स में इसका प्रो वर्जन मिलेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड हाँ, बैटरी और चार्जिंग स्पीड्स में भी इंप्रूवमेंट्स। बेस और प्रो सभी मॉडल्स के अंदर चार्जिंग स्पीड 40 वोल्ट तक सपोर्टेड है। और हाँ, पहले मैगसेफ चार्जिंग स्पीड 22 वोल्ट तक लिमिटेड थी, लेकिन इस बार 25 वोल्ट की। भाई पूरे 3 वोल्ट ज्यादा, क्या करेंगे हम इतनी स्पीड्स का। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करूं
ऑब्वियसली नॉट इन किडनीज बट इन रुपीज। तो आईफोन 17 का बेस वेरिएंट 83,000 से स्टार्ट होता है, जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 83,000 में आपको 256 GB वेरिएंट मिलेगा। तो देखा जाए तो इस बार इंडिया में आईफोन थोड़ा सा सस्ता जरूर हुआ है। वैसे आपको यही बता देता हूँ, आईफोन 17 प्रो 1,35,000 से स्टार्ट है और आईफोन 17 प्रो मैक्स 1,50,000 से स्टार्टेड है, और उसमें इस बार 2 TB स्टोरेज ऑप्शन भी दिया गया है। हालांकि पहले लग रहा था कि भाई जब इंडिया में आईफोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी भी कम कर दिया है, तो आईफोन्स का प्राइस काफी कम हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो प्राइस ड्रॉप हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में अभी भी आईफोन्स महंगे हैं। इससे अच्छा है भाई हांगकांग या दुबई की ट्रिप मार लो, आईफोन भी आ जाएगा और छुट्टी भी मार लो। वेल अब बात करते हैं पतली कमर वाले आईफोन 17 एयर की। बिलीव करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट ये आईफोन सीरियसली काफी ज्यादा स्लिम है, सिर्फ 5.6 mm थिकनेस के साथ। ये सैमसंग के S25 एज से भी ज्यादा पतला है, जो 5.8 mm का था, और इसका साइज भी उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा और ज्यादा लाइट वेट है। लेकिन जब बात वैल्यू फॉर मनी की आती है तो भाई मुझे ये दोनों ही फोन जो है थोड़े से ओवर प्राइस लगते हैं, क्योंकि भाई आपको S25 एज भी 1 लाख का मिलेगा, इनफैक्ट 1 लाख से ऊपर ही मिलेगा। और ये जो नया 17 एयर आया है ये 1,20,000 में लॉन्च हुआ है, जो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि रियर कैमरा सेटअप में सिर्फ सिंगल कैमरा लेंस है जो डिसअपॉइंटिंग है। भाई बाकी ब्रांड्स जैसे वन प्लस अपने 13S में या फिर Vivo X200 FE के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, जबकि वो भी कॉम्पैक्ट और पतले फोन से। लेकिन एप्पल वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं देंगे। ऊपर से भाई इसके अंदर सिम सपोर्ट भी लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ई सिम का सपोर्ट मिलेगा, फिजिकल सिम कार्ड नहीं लग पाएगा, क्योंकि इनको इस फोन को पतला रखना था और बैटरी को भी थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए थी, तो इन्होंने सिम कार्ड स्लॉट ही हटा दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया के लोग अभी खाली ई सिम के लिए रेडी। पर हाँ भाई ये फोन डिजाइन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, कलर्स और बिल्ड क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव है, और बिल्ड के ऊपर तो एप्पल ने ये तक क्लेम कर दिया कि ये इनका स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप। बट सॉरी एप्पल, आई डोंट ट्रस्ट। ट्रस्ट तभी होगा जब जेरी भाई इसको पकड़ के तोड़ मोड़ करके दिखाएंगे कि भाई ये बेंड हो रहा है या फिर नहीं, तब पता चलेगा इसकी असली ताकत की। बाकी ओवरऑल आईफोन 17 एयर के बारे में मेरा यही कहना है, खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं। वेल ब्रो, लाइक क्रो, बिकॉज नेक्स्ट है आईफोन 17 प्रो। अब भाई इस वाले फोन के अंदर सबसे बड़ा रीडिजाइन देखने को मिलता है। पिछली बार आईफोन 16 प्रो के अंदर टाइटेनियम फ्रेम और ग्लास का बैक था, लेकिन इस बार ये फिर से एल्यूमिनियम बॉडी के ऊपर शिफ्ट कर गए, जहां पर यूनी बॉडी एल्यूमिनियम मिलता है। मतलब फ्रेम और बैक एक ही पीस में मर्ज्ड है, और ये जो सिर्फ एप्पल लोगो वाला एरिया है ना, यहाँ पर ग्लास डाला गया है जिससे वायरलेस चार्जिंग हो जाए। अब इन्होंने ऐसा चेंज क्यों किया है, तो जहां तक मेरे को समझ आता है भाई टेक्निकली टाइटेनियम के मुकाबले एल्यूमिनियम हीट डिसिपेशन को ज्यादा अच्छे से मैनेज करता है, यानी फोन हीट होने के बाद जल्दी ठंडा कर पाता है। साथ ही एल्यूमिनियम थोड़ा ज्यादा सस्ता भी आता है। और रही बात ग्लास बैग की, तो भाई ग्लास हीट डिसिपेशन के मामले में सबसे बेकार काम करता है, इसलिए उन्होंने बॉडी के बाकी पार्ट से ग्लास हटा दिया और सिर्फ उसी पार्ट में रखा है जहां पर रिक्वायर्ड था, जरूरी था चार्जिंग के लिए। तो ये थोड़ी सोची समझी साजिश थी एप्पल वालों की। साजिश तो क्या थी भाई, अच्छा ही काम किया, लेकिन मुझे इनका जो टाइटेनियम फ्रेम वाला मॉडल था ना, वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है कंपेयर टू दिस यूनिबॉडी। बाकी भाई ये बात तो खराब है, इन्होंने पिछले साल टाइटेनियम टाइटेनियम बोल के खूब प्रचार प्रसार किया था, लेकिन इस साल ये लोग चुपचाप सुमड़ी में गुमड़ी मार गए एल्यूमिनियम दे करके। वैसे इसको साइंस में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। खैर इस बार ये खिलौना 3 कलर्स में अवेलेबल है, ऑरेंज, ब्लू एंड सिल्वर। ऑरेंज एंड ब्लू थोड़े से आर्टिस्टिक अलग से लगते हैं, लेकिन सिल्वर वाला थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। खैर आपको कौन सा पसंद आ रहा है कमेंट्स में बताओ। अब अगर इन प्रो मॉडल्स के फीचर्स को देखें तो 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले है, फास्ट USB 3 चार्जिंग जनरेशन सपोर्टेड है, और रियर में तीनों कैमरास 48 मेगापिक्सल्स के हैं। जिसके बाद भाई देखो सैमसंग ने क्या ट्वीट किया है, तीनों लेंस मिला के भी 200 मेगापिक्सल नहीं बन पा रहे हैं। ये सैमसंग वाले भी ना गुच्छे करने में उस्ताद हैं। हालांकि अच्छी चीज ये कि ऑप्टिकल जूम अब 8x तक मिलेगा, यानी आप बढ़िया जूम करके फोटोज ले पाओगे पोर्ट्रेट वाली। बाकी इस बार प्रो मॉडल्स के अंदर कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है, तो फाइनली इस बार आईफोन थोड़े कम हीट होंगे, वरना तो भाई ग्लोबल वार्मिंग इन्हीं की वजह से बढ़ रही थी। मजाक कर रहा हूँ, लीगल नोटिस मत भिजवा देना एप्पल वालों को। खैर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो प्रो रेस रो सपोर्टेड होगा, यानी डिटेल्स और ज्यादा कैप्चर होंगी वीडियोस में। और जैसा कि आईफोन 17 में बताया था, सेल्फी कैमरास 80 मेगापिक्सल के हैं सभी मॉडल्स के अंदर।
और रही बात प्रो और प्रो मैक्स के मेन डिफरेंस की, तो वो बैटरी के अंदर मिलता है। तो भाई अब अगर मेरे फाइनल थॉट्स की बात करूं, तो जो आईफोन 17 है वो मुझे टिपिकल एप्पल वाला आईफोन लगा, लेकिन हाँ इसके फीचर्स पहले से काफी ज्यादा अपग्रेडेड है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये प्रो मॉडल बन चुका है। हालांकि जो लोग रिसेंट वाले 15 16 आईफोन मॉडल्स यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको इस पे अपग्रेड करने की कोई खास नीड है। लेकिन हाँ फिर भी जो लोग नए आईफोन पे शिफ्ट करना चाहते हैं और बजट का थोड़ा इशू है ना, वो आईफोन 17 डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि भाई एक तो कम प्राइस में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि भाई कम प्राइस के अंदर आईफोन 17 में आपको लगभग प्रो वाले फीचर्स मिल रहे हैं, जहां पर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है, प्रोसेसर काफी फास्ट है और फील पूरा का पूरा प्रीमियम एप्पल वाला मिलता है। इसके अलावा आईफोन 17 एयर स्लिम और स्टाइलिश है, पर कैमरा और सिम लिमिटेशंस उसको थोड़ा एवरेज बनाते हैं, और ये फोन ओवर प्राइस भी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बिकेगा। लेकिन अब वक्त ही बताएगा इस स्लिम वाले फोन का हाल मैकबुक एयर जैसा होगा या फिर इनके पुराने मिनी और प्लस मॉडल्स के जैसा। या तो विन है या तो लर्न है। अब रही बात आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की, तो भाई डिजाइन चेंज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब यार इसको देख के ना एप्पल वाली फील नहीं आ पा रही मेरे को। हालांकि जिनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल चाहिए, बड़ा वाला 3 कैमरा वाला आईफोन फ्लॉन्ट करना है और पैसे की कमी नहीं है, उनके लिए ये वाले आईफोन बेस्ट है। ओवरऑल मेरे हिसाब से आईफोन 17 सबसे ज्यादा टेम्पटिंग आईफोन होने वाला है इस बार। तो भाई ये था मेरा कंप्लीट ब्रेकडाउन आईफोन 17 सीरीज के ऊपर। आपको कौन सा मॉडल पसंद आया, कौन से फीचर्स आपको यूजफुल लगे, क्या आप इनमें से किसी आईफोन पे अपग्रेड करोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब दबाना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करो। तो फिलहाल मैं चलता हूं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, पीस आउट।